तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले को बीच सड़क पर रोककर कुछ युवक हंगामा कर रहे हैं और उन्हें वापस जाने को कह रहे हैं। खबरों की माने तो दुष्यंत चौटाला कैथल में जेजेपी उम्मीदवार कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए वोट मांगने गए थे, लेकिन गांव बलबेड़ा में किसानों ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया और विरोध करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर राज करने वाली बीजेपी के लिए प्रदेश में प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। वहीं मौजूदा सरकार में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ डिप्टी सीएम बनने वाले दुष्यंत चौटाला को भी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के कैथल जिले से सामने आई हैं, जहां पूर्व डिप्टी सीएम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला गोहला चीका के एक गांव में जेजेपी उम्मीदवार कृष्ण कुमार बाजीगर के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन वहां जो हुआ इसके बारे में दुष्यंत ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बलबेड़ा गांव में घुसने से पहले ही गांव के किसानों ने उनकी गाड़ी रोक ली और बहसबाजी करने लगे। सुनिए। दुष्यंत चौटाला को लेकर यहां के ग्रामीणों में इस कदर गुस्सा भरा था कि जैसे ही उन्हें दुष्यंत के आने की खबर लगी, वो लोग काले झंडे लेकर उनका रास्ता रोकने पहुंच गए। गांव में दुष्यंत का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया था, लेकिन जब ग्रामीणों ने उनके आने का विरोध किया तो कार्यक्रम स्थल एक कार्यकर्ता के घर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां भी कुछ लोग पहुंच गए और हंगामा करने लगे। देखिए। भाई साहब 5-6 गिरे मारे, चलो गोली नहीं आया भाई साहब, फिर गए भाई साहब तो भाई साहब की लैंग्वेज थी, हम जान दिया हमारी बेइज्जती करेंगे। बता मेरे को कबड्डी छोड़ दो, हम 20 साल 20 साल कबड्डी खेलते भी नेशनल कबड्डी थोड़ी खेल बना। कोई भी प्लेयर से 20 साल कबड्डी खेलेगा भैया का अपना गेम चेंज कर सका, कोई कैस का भी चेंज कर देगा। एक बंदा खड़े करके कर देगा भाई, नहीं कर सकता। आपके सुन भाई कबड्डी में हमारा नाम बनाया, ठीक अगर नहीं मारी है कर ही सकता, कुछ भी नहीं करेगा। बोलता तो तय करे इस काम में तय करे भाई मरना स्वयं बोलता भाई भाई साहब राजनीति कर रहे हैं, मेरा राजनीति में नाम आया हीरो को राजनीति में बनाया। इनका भाई साहब दावेदार को सीएम का था। देख जो मेरी की बात हमारी तो युवा साथी सारी बात है, आता भी खबर सीएम तक की गलतियों की चलो बीजेपी का जो भी है किसान जो भी है में तो यूँ कहूँ भाई साहब तो राजनीति का नहीं गया तो मरने वाला लग जाए या तो मुझे काम कर दे कर दे काले की जो पीड़ा है मेरे ख्याल से देर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये 6-7 साल की आए थे, कोई नरवाना के भी थे, ये भी था और भी तो देखा आपने, एक वक्त था जब यही युवा दुष्यंत चौटाला की एक आवाज पर एकजुट हो जाते थे। उनकी जनसभाओं में भारी संख्या में पहुंचकर उनको सुनना चाहते थे, लेकिन आज वही युवा उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं, उनकी हर बात का विरोध कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो फिर से सुनिए। या तो मुझे काम कर दे कर दे काले की जो पीड़ा है मेरे ख्याल से देर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये 6-7 साल की आए थे, कोई नरवाना के भी थे, ये भी था और भी हालात बिगड़ता देख हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपनी जनसभा रद्द करनी पड़ी और रास्ता बदलकर निकलना पड़ा।
ग्रामीणों का कहना था कि 5 साल सरकार में रहते हुए भी दुष्यंत चौटाला ने कभी उनकी कोई सुध नहीं ली। इसी वजह से अब उन्हें गांव की सीमा से होकर गुजरने भी नहीं देंगे। दुष्यंत चौटाला के विरोध को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक ये 17 सेकंड का वीडियो है जिसमें बलबेड़ा गांव में किसान जेजेपी के झंडे वाली गाड़ी को घेरे खड़े हैं। ये ग्रामीण दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें काले झंडे दिखाकर वापस जाने को कह रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो हरिगढ़ किंगन गांव का बताया जा रहा है। इसमें एक युवक दुष्यंत चौटाला की जमकर क्लास लगा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये युवक दुष्यंत की एक नहीं सुन रहा और उन्हें बोलने तक नहीं दे रहा। दुष्यंत उस युवक की बातें सुन रहे हैं और जब भी जवाब देने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग हो हल्ला करने लगते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दुष्यंत का विरोध हो रहा है। हाल ही में उचाना दौरे पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। उचाना के छात्र गांव में उनका विरोध हुआ था। दुष्यंत का काफिला जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो वहां के युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। युवकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को बड़ी जीत दिलाई थी। हमने भाजपा के खिलाफ होकर दुष्यंत को वोट दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो खुद भाजपा के साथ चले गए। दुष्यंत ने हमारे साथ धोखा किया है। और ऐसा भी नहीं है कि अकेले दुष्यंत चौटाला का ही इस वक्त विरोध किया जा रहा है, बल्कि भाजपा के तमाम बड़े नेता इस वक्त जनता की नाराजगी झेल रहे हैं। उनमें एक है पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। विज को बीते रविवार शाम को जलबेड़ा और शाहपुर गांव में किसानों का विरोध झेलना पड़ा था। इन दोनों ही गांव में विज के चुनावी कार्यक्रम रखे गए थे, जिसकी भनक लगते ही किसान यूनियन से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। इसी तरह जींद के नरवाना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी की ग्रामीणों के साथ तीखी बहस भी देखने को मिली। वो भीखेवाला गांव में चुनाव प्रचार करने गए थे कि तभी कुछ ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के व्यवहार से लोगों में रोष था। शनिवार को उकलाना में पूर्व मंत्री अनूप धानक के खिलाफ प्रभुवाला और कंडूल गांव के लोगों ने नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि धानक पिछले 10 सालों से हलके के विधायक रहे, लेकिन एक बार भी हमारा हालचाल लेने नहीं आए। जब मंत्री बने हुए थे तो हमारे से बदबू आती थी। हम खुशी में मिठाई देने जाते थे तो वो भी खाने के बजाय दीवार पर रख देते थे। आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? वहीं कंडूल गांव के लोगों ने कहा कि 10 साल में उनके गांव में 50 लोगों की मौत हुई है, लेकिन धानक कभी किसी के घर शोक जताने तक नहीं पहुंचे। इसी तरह से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे को भी 2 दिन पहले अपने ही हलके आदमपुर में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। आदमपुर के कुतियावाली गांव में कुलदीप और भव्य बिश्नोई के साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुलदीप बिश्नोई से गांव के कुछ लोग बहस कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर उनसे काम का हिसाब मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि कहासुनी के दौरान गांव के कुछ लड़कों की भव्य बिश्नोई से बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। गांव का ही एक लड़का जब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था तो बिश्नोई समर्थकों ने उसका फोन छीन लिया और उसे तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या पहलवान आंदोलन का, चाहे टीचर्स प्रोटेस्ट का मुद्दा हो या फिर सरपंचों पर लाठियां भाजने का मामला हो, हरियाणा की जनता हर हाल में बीजेपी और जेजेपी से नाराज होकर बैठी है, जिसकी तस्वीरें रह रहकर हम सबके सामने आ रही हैं। ऐसे में आखिर कैसे बीजेपी हरियाणा की जनता की नाराजगी दूर करके तीसरी बार प्रदेश में कमल खिला पाएगी, या फिर कैसे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी अपनी चाबी से सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।